नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लॉ गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूर या अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह जांच के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान किया गया हो या अन्य स्थान पर हो, अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है। अतः यदि कोई पुलिस अधिकारी इस तरह का कोई कार्य करता है तो वह वर्जित है। इस मामले को एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष श्री डीके बसु द्वारा लोक हितवाद के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लाया गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को एक पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के विषय में देश भर के समाचार पत्रों में छपे समाचार की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था। न्यायालय ने इस पत्र को रिट पिटीशन मानकर मामले की सुनवाई की और पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक विधानमंडल इस विषय या इसके संबंध में कोई विधि नहीं बनाता है, तब तक कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए जा रहे हैं, उसका पालन करना अनिवार्य है। जैसे गिरफ्तारी करने वाला या जांच करने वाला पुलिस कर्मचारी का पद, नाम सही, प्रकट एवं स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मचारी का जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। गिरफ्तारी करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तारी के समय एक मेमो बनाएगा जो कम से कम 2 साक्षियों द्वारा प्रमाणित होंगे, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के होंगे या मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तीसरा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया कि गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके एक मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह गिरफ्तार व्यक्ति जानता हो या जिसे उसकी कुशलता में दिलचस्पी हो, अर्थात उसके रिश्तेदारों की इसकी सूचना दी जाएगी। पुलिस गिरफ्तारी का समय, स्थान, अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र को देगी। यदि वह जिले के बाहर रहता है तो विधिक सहायता संस्था या उस क्षेत्र के पुलिस केंद्र के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी की सूचना 8 से 12 घंटे के भीतर अवश्य देना होगा। गिरफ्तार व्यक्तियों को इस अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी व्यक्ति को दे दी गई है, अर्थात उनके रिश्तेदारों को सूचना दे दी गई है। निरोध के स्थान पर गिरफ्तारी की सूचना डायरी में दर्ज करनी होगी, जिससे उस मित्र के नाम का उल्लेख होगा जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है, और उस पुलिस कर्मचारी के नाम और विवरण का उल्लेख होगा जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है। गिरफ्तार व्यक्ति यदि प्रार्थना करता है कि उसकी जांच कराई जाए तो उसकी शरीर में पाई जाई कई बड़ी और छोटी चोटों को भी दर्ज किया जाना चाहिए। व्यक्ति की गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा राज्य या केंद्र राज्य के स्वास्थ्य सेवा के निदेशक द्वारा अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से किसी डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी जांच कराना चाहिए। स्वास्थ्य निदेशक सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल बनाएगा। सभी दस्तावेजों, जिसमें मेमो भी शामिल है, की प्रतिलिपियां क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएंगी। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने अधिवक्ता से मिलने दिया जा सकता है, यद्यपि पूछताछ के पूरे दौरान में यह आवश्यक नहीं है। सभी जिलों और राज्य के हेडक्वार्टर में पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी और उसकी अभिरक्षा के स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मचारी को 12 घंटे के भीतर देना होगा और उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष के स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि ये उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसके पालन में यदि विफलता होती है तो इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा या विभागीय कार्यवाही उसके ऊपर की जाएगी। धन्यवाद।